बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी डिशेस। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही आसान और मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन स्टीम रोस्ट बनाना निहायत आसान है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे होते हैं जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो स्टीम रोस्ट का रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। इस पर से सारा मसाला उतर जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, ताकि जो पहली मर्तबा बनाएं तो आपका स्टीम रोस्ट भी परफेक्ट बने। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लेग साइड ली है। वैसे तो आप ब्रेस्ट वाला हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन थाई और लेग साइड चूँकि बहुत जूसी और फ्लेवरफुल चिकन होता है, तो मैं सबसे पहले चिकन पर कट्स लगा लूँगी। कट्स हमने ज़रा डीप लगाने हैं, ताकि जो भी मैरिनेशन हम इस पर लगाएं वो इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। एक पीस पर तकरीबन 5 से 6 कट लाजमी लगेंगे, और फिर हम इसकी साइड को चेंज करके यहाँ भी कट लगा लेंगे। मैंने यहाँ 4 थाई वाले चिकन लेग पीस लिए हैं, वेट जिसमें ये तकरीबन 1.5 kg हैं। जो पहला स्टेप इसका है वो है चिकन की ब्रेनिंग का। ब्रेनिंग का इससे क्या होता है, एक तो चिकन अंदर तक मॉइस्चर लॉक करता है, जूसी रहता है। इसके बाद अंदर से नमक जो है सारा चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा चिकन सॉल्टी बनता है। दूसरा, इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होगा वो सारा इसी में बाहर निकल आएगा और चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके लिए हम एक बाउल में 1/4 कप सिरका शामिल करेंगे, और साथ ही 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, और 1 चम्मच ही इसमें डाल लेंगे लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें इतना पानी डाल लेंगे कि चिकन के तमाम पीसेस इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब इस चिकन को हम इस सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे में चिकन के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा बाहर आ जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, चिकन आपके सामने है, चिकन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम चिकन को 2 से 3 साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप इसको फ्राई करने का है। बगैर कुछ लगाए हम चिकन को डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, फ्लेम हाई होना चाहिए, तब ये चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे। हमारा मकसद यहाँ चिकन को पकाना नहीं है, हमने चिकन को हल्का सा कलर देना है, ताकि जब हम चिकन को स्टीम करें तो इसकी बोटियाँ अलग से टूटेंगी नहीं। हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। चिकन की दोनों साइड्स को 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और ऑयल से निकाल कर स्ट्रेनर में रख लेंगे, ताकि ये पीसेस नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। अब अगला स्टेप चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करने का है। इसके लिए मैंने गाढ़ा दही लिया है, जो कि आधा कप है। दही को मलमल के कपड़े में डालकर पहले रख दें, ताकि इसमें जितना भी इसका पानी है वो निकल जाए। मैरिनेशन के लिए हमें गाढ़ा दही ही चाहिए, ताकि मैरिनेशन चिकन पर अच्छी तरह ठहर सके। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चाय का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक या फिर अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल करें, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करें, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करें, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करें, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें, और 1 चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला शामिल करें, और 1 खाने का चम्मच इसमें किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला शामिल करें, और 1/4 टीस्पून इसमें जर्दे का रंग शामिल करें। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे चिकन पीसीस का कलर अच्छा हो जाएगा। और 2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस शामिल करें, और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब जो चिकन के तमाम पीसेस हमने फ्राई किए हैं, जब अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, तो जो मैरिनेट हमने तैयार किया है वो हम चिकन पर लगा लेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि दही आपका गाढ़ा होना चाहिए। मैरिनेट गाढ़ा होगा तो अच्छी तरह लगेगा, और अगर दही पतली होगी तो सारा मैरिनेट ऊपर से उतर जाएगा और चिकन में फ्लेवर नहीं आएगा। जो कट्स लगाए हैं उसमें भी ये मैरिनेशन अच्छी तरह लगा दें।
अब चिकन को फ्राई करने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये टूट नहीं रहा है और जब हम इसे स्टीम देंगे तो ये बिखरेगा नहीं। अब तमाम पीसीस को अच्छी तरह मैरिनेशन लग गया है। अब हमने चिकन को कम से कम 1 घंटा और इससे ज़्यादा आप जितनी देर चाहें रख कर इसको मैरिनेट होने दें, ताकि जितना हमने चिकन के ऊपर स्पाइसेस लगाए हैं ये अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। यहाँ मैंने इस तरह का एक स्टीमर लिया है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई शीट रखनी होती है, क्योंकि ये ना हो कि चिकन का जितना मसाला है वो नीचे गिर जाए। मैं यहाँ बटर पेपर ले रही हूँ। हमने होल बना लेने हैं। मेन गलती जो आम तौर पर लोग करते हैं वो यही होती है, स्टीम रोस्ट बनाते वक्त के नीचे आप जो भी पेपर रखते हैं उसमें होल्स नहीं बनाते, उसमें सुराख नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है चिकन जो पानी रिड्यूस करता है वो ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से सारा मसाला उतर जाता है। इस तरह सुराख करने से चिकन जो भी पानी रिलीज़ करेगा वो इन सुराखों से नीचे गिर जाएगा और जो मसाला है वो चिकन पर ही लगा रहेगा। आप चाहें तो स्टीम रोस्ट को कुकर या देगची दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी डाल लूँगी। फिर इसमें साबुत गरम मसाला, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़े से पुदीने के पत्ते अगर आपके पास हैं, और 2 अदद सब्ज़ इलायची और 2 से 3 लेमन के स्लाइसिस इसमें शामिल करें और इस पर स्टीमर रख दें। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसे जो स्टीम मिले वो भी फ्लेवरफुल सी हो। अब स्टीमर वाली प्लेट पर हम बिछाएंगे बटर पेपर जिसमें हमने सुराख बनाए थे। अब इसके ऊपर चिकन के पीस रखने हैं। चिकन के पीसेस रखते हुए ध्यान रखना है कि चिकन का कोई पीस देगची को टच ना करे, वरना वो हिस्सा जल जाएगा। चिकन को रखने के बाद अब चिकन स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम चिकन को ऊपर से भी बटर पेपर से कवर कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर से ढक्कन पर से जो स्टीम जाएगी वो पानी चिकन पर डायरेक्ट ना गिरे और चिकन का मसाला ना उतरे। अब हम कुकर को कवर करके रख देंगे और पहले 3 से 4 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे और जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 20 से 25 मिनट तक स्टीम देनी है। चिकन के पीसेस थोड़े बड़े साइज़ के थे, इसलिए मैं इसे 25 मिनट तक स्टीम दूंगी। 25 मिनट बाद पहले प्रेशर को रिलीज़ करना है, फिर ढक्कन हटाना है। ये आपके सामने है। ढक्कन का जितना पानी था वो इस बटर पेपर पर गिरा हुआ है, तो हम ऊपर से बटर पेपर अलग कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ स्टीम रोस्ट तैयार है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। स्टीम रोस्ट पर सारा मसाला ऐसे ही लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं उतरा है। आपने नीचे जो भी बटर पेपर या फॉइल पेपर रखना है उसमें सुराख ज़रूर करने हैं। तो हमारा बहुत मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट तैयार है। यकीन करें, जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। और ये मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि हमारा चिकन कितना जूसी और टेंडर तैयार हुआ है। रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे उम्मीद है इसके रिज़ल्ट देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा स्टीम रोस्ट कैसा बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।